रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. Thank you so much. Every हफ्ते जब आप आते हैं इस पॉडकास्ट पर, सुनते हैं, अपने रिकमेंडेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, दिस इज वंडरफुल. @RJ Karan 7 इंस्टा हैंडल है एंड रेडियो सिटी इंडिया. प्लीज डू फॉलो एंड डू लिव योर सजेशंस टू अस. और ये पॉडकास्ट किस बारे में, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो OTT की दुनिया में इतनी सारी जो वेब सीरीज हैं, मूवीज है, उसकी मैं बातचीत करता हूँ, कुछ सजेशन देता हूँ, कुछ आपसे लेता हूँ. और इतनी जो जबरदस्त स्टारकास्ट होती है ना सारे OTT शोज की, उन सबको मेरे शो पर ले आता हूँ सो दे कैन टॉक अबाउट देयर शो, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कितनी मेहनत लगी, और बहुत सारी चीजों की बातचीत चलती है. पूरा इंटरव्यूज ऑफ कोर्स आप रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं. लेकिन टुडे मेरे साथ टीम है. सोनी लिव पर ये शो स्ट्रीम हो रहा है, फ्रीडम एट मिडनाइट. लॉर्ड माउंटबैटन जो हमारे लास्ट वाइसरॉय थे, उनके बुक के ऊपर, उनके जर्नल्स के ऊपर ये शो पूरा का पूरा बना है. तो पूरी टीम मेरे साथ है यहाँ पर ऑन दिस पॉडकास्ट. आई हैव चिराग वोरा जो गांधी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इनको आपने देखा होगा स्कैम 1992 में एज भूषण भट्ट के कैरेक्टर में. सिद्धांत गुप्ता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ही वॉज इन जुबली. राजेंद्र चावला, वेरी पॉपुलर टेलीविजन एक्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल प्ले कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर निखिल अडवाणी, ही इज द प्रोड्यूसर एज वेल. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और मैं 1-2 एपिसोड देख चुका हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल निखिल सर, आपको बताना चाहता हूँ, प्रोडक्शन लेवल तो जबरदस्त है. इतना रियल और इतना अमेजिंग लग रहा है. इवन तो मैंने मोबाइल में देखा, मैं जब सोच रहा हूँ कि जब मैं टीवी पे देखूंगा तो कितना और ब्यूटीफुल दिखने वाला है. दोनों एपिसोड मेरे को बहुत अमेजिंग लगे, तो उसके बारे में सब कुछ बात करनी है. लेकिन आई हैव दिस वंडरफुल टीम, और सबसे धीरे धीरे मेरे को बात करनी है अबाउट देयर कैरेक्टर्स, क्या कर रहे थे, कितना मजा आया. लेकिन निखिल सर, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करना है. हाउ डिड दिस थॉट केम अक्रॉस, बिकॉज इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बहुत सारी चीजें पता भी है. तो ऐसा आपको क्या लग रहा है कि लोग जब देखेंगे ये शो, 1-2 चीजें नई देखने मिलेगी जो शायद लोगों को पता ना हो? मेरे ख्याल से 1-2 चीज नहीं, हमारी अटेम्प्ट है, कोशिश ये है कि आपको हर एपिसोड में 1-2-3 चीज आपको द शो का जो लॉग लाइन है, हिस्ट्री यू मे नॉट नो, हिस्ट्री यू शुड. और जैसे कि जो हमारा पहला ड्रॉप था, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म जी, जब से सरदार को नॉमिनेट किया जा रहा है एंड ही हैज वन ऑल दिस थिंग, एंड गांधी आके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाते. People just said, what? We did not know this. Other people said, अरे finally somebody ऐसे इसके बारे में बात कर रहे हैं. हमको पता था कि ये सब हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो our idea was कि फ्रीडम एट, जैसे आपने कहा कि मतलब एक मैक्रो लेवल पे सब लोग को पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस, सब लोगों को भी पता है कि पार्टीशन, सब लोग को पता है कि पार्टीशन बहुत ही एक टेरिबल मोमेंट था हमारे हिस्ट्री में. इतने लंबी 20 million people have migrated, so many people died, etc. उसके पहले, but I think that what the book does is it takes you, क्योंकि बुक जो है वो माउंटबैटन के डायरीज पे आधारित. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम, उसके डायरीज, उसके जर्नल्स, उसके लेटर्स पे आधारित, बिकॉज ही वाज अ बिग फैन ऑफ डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस का. जो उसके पहले जो दो बुक्स थे, वो जेरूसलम और इस पेरिस बनी. He was a fan of that, and he called them and he said, मेरे पे क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं I was instrumental in the transfer of power. You should, I will open up all my journals for you. And he did. But 15 अगस्त के बाद he has no access. ये लोग तो they were doing their own thing. Kashmir war was happening, princess का पागलपन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था. And so he had no access. तो book भी थोड़ा clear कर लेता है. So our first job was to how do we not make it from his point of view. How do we make it? So we came up with the idea that India के point of view से बनाते. Let's make it from the point of view of a country that at this point is about to blow up. इसलिए जब भी आपने देखा है, एक क्लॉक है, टिक टिक टिक, even the background music is a clock. जब आशुतोष फाटक ने मैंने बोला कि हर piece में I should be hearing that clock. श्वेता जो मेरी एडिटर है, for last 7 months I've been editing, मेरे कान के I wake up and क्या टिक 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 चल रहा है. So I was very, it has to be relentless that कुछ होने वाला है, कुछ अभी हो गया, ऐसा लग रहा है ठीक हो गया. No, one more thing. तो कोलकाता होता है, फिर नोआकली होता है, फिर पंजाब होता है, फिर काउता होता है. So it's just and how do I put you as a viewer into the same room as them? मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ. So that's where the production scale, the authenticity, the
I want you to feel what they are feeling. I want you to feel what the people are feeling at that time. Then hopefully you will then see something which you have not seen in others. That's my attempt. चिराग भाई फॉर यू एज वेल, मैं मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि मुन्ना भाई में जो हमने गांधी जी को देखा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनके बाद शायद कोई गांधी जी दिखेगा नहीं बराबर, लेकिन जो आपको मैंने देखा इसमें आई थिंक लुक के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत, आपने कितनी मेहनत की, कितने वीडियोस देखे थे गांधी जी के टू गेट दैट लुक। बस यही एक एज एन एक्टर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, यानी गांधी जी का कैरेक्टर मिलना अपने आप में ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान है। थैंकफुल टू निखिल सर एंड एमए एंटरटेनमेंट, सोनी लिव कि मुझ में ये विश्वास रखा, और फिर जब इतना विश्वास एक डायरेक्टर निखिल सर जैसे डायरेक्टर मुझ में रखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसे अपना 100% से ज़्यादा सब कुछ दे दूं। बस वही करने की कोशिश की है। बहुत सा यानी यूट्यूब छान मारा, वीडियोस देखता रहा, और जो स्पीच का रेफरेंस जो है वो सुना, जो शूटिंग से पहले जितने भी रीडिंग सेशंस हुए उसमें निखिल सर के साथ बैठकर वो जो टोनल क्वालिटी है उस पर काम किया, बॉडी लैंग्वेज, सो ये सब करते कर आते फिर अब आपके सामने है। सिद्धांत, मैंने सुना है आपकी नाक की वजह से आपकी कास्टिंग हुई सबसे पहले, इज इट ट्रू? I think नेहरू का वो तो इनसे पूछ, my nose is also very sharp. Yeah, देखो इस बात का मुझे लगता है इस बात का मीम बन के रहेगा, है ना? मुझे भी ये लग रहा है। है ना? No, it's not about his nose. अच्छा। It's about the fact कि the casting का जो सेशंस हम लोग करते थे, यूजुअली कास्टिंग में कबीर सिन्हा और उसकी टीम और मैं और मेरी टीम देखते कि ये रोल के लिए ये करेक्ट है, ये एज करेक्ट है, ये फिजिकलिटी करेक्ट है, दिस पर्सन नीड्स टू डू एक्शन, दिस पर्सन नीड्स टू डू दिस, आई कांट डू दिस, विल दिस पर्सन डू, यार 2 दिन का काम है, करेगा कि नहीं करेगा, ऑल दीज क्वेश्चंस कम। इन द केस ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट, जगदीश दादा जो हमारे हेयर मेकअप के जो एक गुरु है, आई हैड टू इन्वॉल्व हिम बिकॉज ही हैड टू कमेंट से कि मैं इस आदमी को बना सकता हूँ, अच्छा, मैं इस आदमी को पटेल बना सकता हूँ। इन द केस ऑफ नेहरू, ही सेड कि यार ऑल इंडियंस कम विद पकोड़ा नोजेस। नेहरू हैड अ ब्यूटीफुल, क्या बात, he had a beautiful nose and Nehru was a beautiful man, right? तो आपको मुझे don't expect to get anybody and say कि इसको नेहरू बन, you have to, because मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं कम नहीं कर सकता। तो आप सर इस प्रोसेस में कितने लोग की नाक देख रहे थे? मैं तो मैंने सिर्फ इसकी की जुबली का जब एपिसोड में देख रहा था, पहला चेहरा देख लेते I was only looking at saying this guy, what is it, fantastic, फोन करो That's उसको। amazing, yeah. क्या कभी सोचा था आपके बॉडी फीचर की वजह से आपको कास्ट किया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। यहाँ तक तो सोच जाती नहीं है मेरी, वहीं से ऊपर ही जाती है। बट हाउ हैप्पी यू वर टू प्ले दिस रोल, बिकॉज़ कभी-कभी ये होता है ना कि ये एज में ये वाला काम करना है कि नहीं, Yeah. थोड़ा ओल्ड वाला रोल है नेहरू जी का, तो ऐसे दिमाग में सब चल रहा था करने से पहले कि आपने सीधा बोल दिया कर लेते हैं? नहीं, सीधा नहीं बोला। I wanted to actually spend time to understand कि मैं कर भी सकता हूँ ये कि नहीं। और जब रिसर्च करनी शुरू की और समझ में आना तो पता चला कि वो एक्चुअली जानते सब है उन्हें, रिस्पेक्ट सबको है, और बाकी चीज़ें खैर साइड पे रखते हैं, बट व्हेन यू रिसर्च अ पर्सन दैट्स व्हेन यू गेट टू नो द पर्सन। और जब रिसर्च कर रहा था तो समझ में आया कि एक ऑ फील होता है, एक रिस्पेक्ट फील होती है, एक एडमिरेशन फील होती है, एंड इट सडनली जस्ट I came to a point where I thought कि this is it, इसके ये opportunity कभी मिलेगी नहीं दोबारा, to play such a Iconic character. great man. He's one of the best and most celebrated leaders in the world, not just in the country. And that's what I understood with when I studied him. How presidents and prime ministers back then in all the other countries were meeting him, and the equation they all had, and anyway, so all of that combined, and his own intellect, his own intention, his own love for the country, so there were these big massive emotions that this person was feeling, who he felt those emotions in his life, and I was like, this is it. For an actor, to feel all that those emotions. So I mean, everything combined. And then I read the script, and I remember third episode, I repeated the story, but third episode down the line, I literally knew that I was doing it. तो अभी गुलाब से ज्यादा प्यार हो गया कि अभी थोड़ा हेट्रेड हो गया इतना पहन के? Oh, I don't think hatred की कोई गुंजाइश है, but
पता नहीं यार, Free आई में डोंट मिल नो। रहे हैं क्या अभी? आपको ऐसा लगेगा कि जब शो रिलीज हो जाएगा उसके बाद पीपल विल गिव यू गुलाब फॉर फ्री? वो नहीं भी देंगे तो मैं बांटना शुरू अरे गुलकंद बनाने की फैक्ट्री खोलेगा ये। आई थिंक सो। एक गुलाब बाग। लेकिन सर मैंने आपको जितनी बार भी बहुत टाइम टीवी पे जब भी देखा जी। है या फिल्मों में देखा है, गुस्से वाले रोल हाँ ज्यादा आपके रहे हैं। हाँ। तो इस एग्रेशन क्यों को इतना गुस्सा करते हो? नहीं एग्रेशन वाले ज्यादा होते हैं उनके रोल, थोड़े एग्रेशन वाले ज्यादा। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, धोनी को बैट दिया आपने। थैंक यू। वो बैट नहीं आता तो धोनी धोनी नहीं बनता। लेकिन इस रोल के लिए सर कितना खुद को काम डाउन करना पड़ा आपको, बिकॉज एकदम काम कैरेक्टर है ये। बिल्कुल मेरे मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गम को उसका घूंट पी के जी और तटस्थ रहना, जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है जी। जो उस आदमी में थी। एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, ग्राउंड रियलिटीज को पहचानने वाला इंसान और आम लोगों की आम भाषा को समझने वाला इंसान, उनकी नब्ज समझने वाला इंसान। अगर वो बिखर गया तो देश बिखर जाएगा। और विपरीत परिस्थितियां तो रोज की बात थी। हर दूसरे चौथे दिन यहाँ वहां हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो विरोध कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। इन परिस्थितियों में भी देश को संगठित रखना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और उनके जैसा इंसान ही ये काम कर सकता था, 550 प्लस राजाओं को इकट्ठा करके भारत में मर्ज करना। वो तो है। मतलब उनका वो मेंटली कितने स्ट्रांग रहे होंगे, जो इतना बड़ा काम, जो असाध्य काम था वो काम वो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज क्या होता देश का नक्शा? आपको कहाँ गुजरात जाने के लिए वो वीजा लेना पड़ता सिर्फ। I'm just saying the example। तो उन सबको यूनाइटेड रख के ये काम करना और ऐसा कैरेक्टर मिलना, धन्य हो गया भाई। निखिल सर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एंड एवरीबॉडी। जब आपने ये स्टार्ट किया, न्यू कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, एट एनी गिवन पॉइंट कभी ऐसा लगा कि अरे बाप रे, दिस इज टू मच ऑफ वर्क नाउ? सेट से लेके कॉस्ट्यूम से लेके हेयर मेकअप सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए। यार नहीं कभी यार, ऐसा स्ट्रेस आया घर जाते जाते? that is the hallmark of anything that MA Entertainment does। है ना? हमेशा हम लोग ऐसे लगते हैं कि मतलब यार वी आर ओनली टेकिंग द डिफिकल्ट थिंग। एयरलिफ्ट हो, whether it is airlift, whether it is Mumbai Diaries, let's put floods, let's flood the whole of Bombay, right? Whether it is Mrs. Chatterjee versus Norway, to shoot during pandemic सबको एस्टोनिया लेके जाओ वगैरह वगैरह। So I don't think that Rocket Boys was an incredible show, but we decided that ये, and with Rocket Boys हमने decide किया कि ये जो है हमारा visiting card होगा। Our vision always is much bigger than the budget। Our vision is always much bigger than the number of days I have to shoot। Our vision is always much bigger than all the resources I have। I think the advantage MA has is how do we keep stretching? So yeah, हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या, what am I doing? How today I have 100 people। हल्का दिन आपको पसंद ही नहीं? हाँ, हल्का दिन पसंद हल्का दिन शायद था ही नहीं, है था हल्का दिन, मुझे पता नहीं कब था हल्का दिन। लाइफ में भी डेली अगर कुछ हल्का हो जाए तो हल्का दिन तब था। I remember this is I mean Siddharth reminded us। एक दिन बारिश हुई, we were in पटियाला। हम लोग बारिश हो रही थी, 75th 76th day of shoot or whatever। हम लोग पटियाला में थे, बारिश हो रही थी। My DOP and all said we can't shoot, it is just drizzling। ऐसा नहीं थी कि इसे बड़े कैमरा में दिखेगा। My AP came and said what to do? I said pack up। अच्छा, ओ pack up कर लो and pack up, and I said so they said okay we'll go The AD called. yeah we'll go Actually. and I said let's go to Chandigarh, yeah, and let's go to Olive, and Yeah, let's, you took everyone to let's have Chandigarh, fun yeah. and let's enjoy ourselves, and let's have a Usually So, of directors, course. producers, they would want to save money, and so I mean, but every day was also a light day. His I extravagant wanted nature. everybody. The whole point. I come from the world of Dharma Productions and Yash Raj. Yash Chopra and Yash Johar and everybody used to have work with a family. You have up 100 दिन बिता रहे हो लोगों के साथ यार, and it was 100 days before the shoot because आप prep कर रहे हो, 3 महीने के लिए आप prep कर रहे हो, and 100 days which is stretched over into 6-7 months. तो जरा year, एक साल के लिए you can't be working with people who you don't like to be interacting with and having fun with and enjoying with. The work will show. It will show in the work. Chirag and Jinnah, Gandhi and Jinnah table tennis खेल रहे हैं। वाओ, सर ये वीडियो डालना चाहिए अगर मेकअप में। मतलब BTS में and
चिराग जब टेबल टेनिस खेलता है वो भूल जाता है गांधी का अहिंसा वगैरह. वाह. धोती में टेबल टेनिस खेलना सर कला है फिर तो. सर I'm good at it. एंड यानी लाइटर डे तो नहीं, पर मैंने पिछले 1.5 साल में हमेशा लाइट फील किया है. अच्छा. Yeah, because from 72 kg I went to 56 kg. मतलब जो आप बोल रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया. And they all three of them have prepared. I think he prepared the least because I mean for me I had worked with him in Veda. मैंने Veda and my whole thing is Rajendra bhai don't हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे. आप mind blowing on me. Right? He loves to prepare. He loves to. Chirag would come and say, "Sir, I think that अगर ये scene, अच्छा shirt ऊपर कर दिखा कितना, how much weight." My whole thing was to not let them feel the pressure of what they're playing. Don't feel that pressure. You can never be these people. True. It cannot be possible. Right? We have हजार लोग are going to write and say कि rubbish है ये, they got it wrong. Nehru was not like this. Patel was not like this. Gandhi, how can Gandhi? ये तो आने वाला है. Criticism भर के आएगा. Twitter पे चालू हो जाएंगे. So ये नहीं है, वो नहीं है. My point is that you cannot be as good as what these people are. And there are lots of people जो experts हैं. इसमें experts हैं. Right? When हमने Rocket Boys किया, people turned around and gave us criticism on that also कि ये ऐसा नहीं होता, what rubbish is this? But people enjoyed the show. My whole point is that so many children went and started looking up for science when Rocket Boys came out. I want the same thing to happen when people for history when people watch this show. चिराग भाई वेट लॉस किया तो कौन सबसे ज्यादा खुश हुआ भाई घर पे? मैं खुद. तो ये दौरान हुआ है पूरा 15 दौरान. यस. शो शुरू होने से पहले. शो शुरू होने से पहले. क्या बात है. वंडरफुल. मतलब भाई रोज शर्ट चेक होती थी. काका एब्स आ गए थे. Of course. There is a scene. वो शॉट है एपिसोड 7 में. जब भी अभी भी मैं देखता हूँ. What is that word? He's got like pecs and all that. Yeah? Like and he comes out and he says कि आप उनकी सियासत और हमारी सत्य की टकराने का समय. and cameras going like this. Camera action. सर कभी एब्स या कभी वैसी चेस्ट नहीं थी. आप क्यों? बट ये तीनों कैरेक्टर से क्वेश्चन है. आप वन थिंग विच यू आर वेरी प्राउड ऑफ एज अ पोर्ट्रेयल ऑफ गांधी जी, नेहरू जी एंड सरदार पटेल जी, जो लोग शायद अप्रिशिएट करेंगे. यू आर वेरी एक्साइटेड कि यार ये लोग है ना अप्रिशिएट करेंगे तो मजा आ जाएगा. ऐसा कुछ है? हाँ बहुत कुछ है. बताइए सर. पहला तो वो है कि एक हमारा एक सीन है मेरा और गांधी जी का, जहाँ पर पहली बार जब पहले एक स्पीच दे चुके थे कि सिपाही जो है कभी सवाल नहीं पूछता. फर्स्ट ही एपिसोड. करेक्ट. और वही सिपाही आज सवाल लेखा जोखा लेके बैठा है कि मैंने तो अपने कांग्रेस को पूरी जिंदगी दे दी, आपने मेरे लिए क्या किया. ऑफ कोर्स वो अदब, वो मान सम्मान बिल्कुल कायम है, लेकिन ये सवाल पूछने पे वो मजबूर होता है. वो एक जो बड़ा ड्रास्ट चेंज है, वो एक कमाल था. लास्टली सिद्धांत, कभी ट्राई किया आपने टू काउंट रोज में कितने पेटल्स होते हैं? हाँ नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. वो लव मी नॉट तक रह गया. इतने गुलाब नहीं. आई थिंक जब कोई डर जैसी फिल्म करूंगा तब करूंगा. अरे सीन ना where you are talking whatever and सरदार says कि बाद में देखा जाएगा. I am telling you, the Rose just goes like this. Yeah, it does. Yeah. Rose became a character. Yeah. It moved. It cried also. Yeah. आपके टी शर्ट में जो गुलाब है उसके साथ और आप सबके साथ बात करके बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. फ्रीडम एट मिडनाइट ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है शो, और मैं सबको इसलिए रेकमेंड करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया की हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप देखें उतना कम है. एंड इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सच एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री. तो ये मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग टेक है, देखना चाहिए. तो जाके जरूर चेक करना सोनी लिव पर फ्रीडम एट मिडनाइट. डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा हैंडल @RJKaran7 एंड रेडियो सिटी इंडिया. एंड धीरे धीरे ये 2024 साल खत्म हो रहा है. वेरी सून इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैं सब चीज़ का टॉप 5 बनाने वाला हूँ, राउंड अप करने वाला हूँ ऑफ द ईयर 2024. तो आप भी अपने सजेशन भेजिए. आपके हिसाब से बेस्ट वेब सीरीज कौन सी रही है, बेस्ट मूवी कौन सी रही है जो डायरेक्टली OTT पर आई है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस OTT पर जिन्होंने परफॉर्म किया है. अगर आपके कुछ सजेशन है तो @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं. टिल देन कीप चिलिंग, कीप बिंजिंग. बाय बाय. Radio City Podcast.
OTT and chill करण के साथ।